हाय दोस्तों, मैं आपका जाना पहचाना आदित्य राज। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान। एक आगामी परीक्षाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान और कौन वैज्ञानिक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हमारे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 से 2015। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम ने ही देश में अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल दी है। जुलाई 1952 में भारतीय रक्षा मंत्रालय वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। इनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परीक्षण किया। भारत सरकार से सम्मानित यानी कि APJ अब्दुल कलाम को कौन कौन से पुरस्कार मिला? पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997। वर्ष 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध किताबें कौन कौन है? किंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी आदि ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध किताबें हैं जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला टॉपिक है होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966। होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना हुई। होमी जहांगीर भाभा की परमाणु ऊर्जा उद्योग के प्रथम अध्यक्ष 1948 में बनाया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विशेष मार्गदर्शन में भारत का पहला आणविक रिएक्टर अप्सरा स्थापित हुआ। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु 24 जनवरी 1966 में हुआ था। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा के बारे में हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था, ग्रुप D के एग्ज़ाम में, कि भारत के प्रथम परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। इसलिए मैं परीक्षा की दृष्टि के नज़रिए से आपके लिए आज भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेके आया हूँ। दोस्तों, हर दिन हर चैप्टर के साथ नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने हर रोज़ कुछ एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगला है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई 1917। डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 11 नवंबर 1947 को जब स्थापना हुई थी PSLV का, तब उनकी उम्र केवल 28 वर्ष की थी, यानी उसमें अपना सेवा दिए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा योगदान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में रहा। विक्रम साराभाई को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण, मरणोपरांत डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1894 से 1955। शांति स्वरूप भटनागर 1894 से 1955। अगला साइंटिस्ट कौन है? शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर भटनागर को भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, शांति स्वरूप से एक प्रश्न बना, आगामी परीक्षा में पूछा गया था कि किनको 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का श्रेय दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर को। इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। इनका मुख्य
योगदान रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए चुंबकत्व के उपयोग के क्षेत्र में था। इन्हें 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका शोध विषय में इम्लजन अकुलाइट्स थे। अगला साइंटिस्ट है प्रफुल्ल चंद्र राय, 1861 से 1944। भारतीय रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय को। इसका शॉर्ट नाम पीसी राय। बंगाल केमिकल्स के संस्थापक प्रफुल्ल चंद्र राय। आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाल केमिस्ट। 1896 में मर्क्यूरी नाइट्रेट की खोज की। इन्हें 1911 में ब्रिटिश सरकार ने नाइट उपाधि दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा परीक्षा की दृष्टि से कि भारत का केमिस्ट्री का पिता किससे कहा जाता है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय को। अगला है साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1888 से 1970। 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? तो सर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में। प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज का अहम योगदान रहा। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को किया था। नोट: रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ही, नोट जरूर ध्यान दीजिए, नोट में ही अधिकतर महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नोट बहुत जरूरी है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ही 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में बेंगलुरु में ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। विज्ञान में इनका योगदान के लिए उन्हें 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी। तो सर जीवी चंद्रशेखर वेंकट रमन का पुरस्कार कौन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1954 भारत रत्न, 1957 लेनिन पुरस्कार। टेसी थॉमस, जन्म 1963, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? टेसी थॉमस। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। देश की पहली महिला मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला थी। टेसी थॉमस देश में ठोस प्रतिरोधक के चोटी को एक्सपर्ट है। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2012 में सम्मानित किया गया। अगला वैज्ञानिक हमारे महिला अन्ना मनी, 1915 से 2001। अन्ना मनी को द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना मनी मूल रूप से भौतिक शास्त्रीय और मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओजोन और पवन ऊर्जा माप के विषय में उनके अनुसंधान कार्य महत्वपूर्ण रहा। भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। इनका योगदान मुख्य रूप से मौसम विज्ञान की खोज और इनको महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। तो अगला टॉपिक लेकर फिर आऊँगा, हर वैज्ञानिक नए वैज्ञानिक के बारे में जानकारी के साथ और नए टॉपिक के साथ हर रोज़ हर नए क्लास में। अगर मेरे पढ़ाने का जरिया आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।